नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से। मैं हूं हृदय कश्यप। इस समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्री गोपाल सिंह मेहरा जी से लेकर। मेहरा जी, जो आज तक मैं यहाँ आता था लेकिन आप बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, तो क्या हो रही है आपकी विकसित भारत यात्रा से? क्या लाभ मिलेगा जनता को और क्या मोदी जी की गारंटी योजना है? हृदय जी नमस्कार। हृदय जी, हमारे विकसित संकल्प भारत यात्रा अभी हमारे मोदी जी की गारंटी अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक, गांव-गांव तक हमारी मोदी जी की ये गाड़ी हमारे शोषित, हमारे वंचित, हमारे कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो भी गरीब असहाय लोग हैं, उन तक हमारे मोदी जी की गारंटी के द्वारा जिन योजनाओं को आम व्यक्ति तक जानकारी न हो, उन सारी योजनाओं को, चाहे वो हमारे केंद्र की हो, चाहे वो हमारे प्रदेश की हो, उन सारी योजनाओं को हमारे असहाय अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव जाकर इस योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जहां तक अभी जिन सुदूरवर्ती गांव में जो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हमारे मोदी जी की गारंटी के द्वारा इन गाड़ियों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अभी हमारे मोदी जी ने हमारे गरीब जनता के लिए जो राशन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए लोगों को फ्री में दिया था, उसको अभी 5 साल के लिए हमारे मोदी जी ने उन गरीब लोगों के लिए उस योजना को और जो है आगे बढ़ाया है। और हमारे गांव में जहां भी बिजली, पानी, सड़क, जो भी योजनाएं वहां पर हमारे लोगों को नहीं पहुंच पा रही थी, इस मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से उन योजनाओं को भी वहां पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे जिन सुदूर गांव में जहां पर सड़क, जहां पर अन्य केंद्र की योजना जैसे उज्ज्वला योजना, हमारे मुद्रा योजना, हमारे आयुष्मान कार्ड और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम हमारे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं इस अविस्मरणीय कार्य के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेहरा जी, यदि बात की जाए, अभी तुम गांव के अपने उधर के क्षेत्र के भ्रमण में थे, विभिन्न क्षेत्रों में गए थे, तो उनमें भी क्या मोदी जी की योजनाओं का या हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाओं से कुछ लाभ हो रहा है जनता को वहाँ? हाँ हृदय जी, बिल्कुल लाभ हो रहा है। जिन क्षेत्रों में, जिन सुदूर गांवों में विगत 70 सालों से वहां पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, गैस, शौचालय, आवास जिन लोगों को वितरित नहीं किए गए थे, उन लोगों को हमारे मोदी जी ने जो है ये सारी योजनाओं का लाभ जो है वहाँ पहुँचाया है। अभी फिलहाल मेरे ही गांव में हमारे एक मित्र हैं, उनको जो है हमारे मोदी जी के द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको जो है पहुँचाया गया है। अन्य और कई व्यक्तियों को हमारे गांव में जो इन सुविधाओं से वंचित थे, जिनके पास कोई रोजगार के ऐसे जो है साधन नहीं थे, उनको भी हमारे मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया है। मैंने भी इस कार्य में अपने गांव के ग्वालाकोट और समीपवर्ती जो है जो भी ऐसे लाभार्थी, ऐसे जो भी हमारे पास ऐसे लोग थे वंचित, जिनको ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, तो हमारे
जो है ग्राम विकास अधिकारी और हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे CDO महोदय और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों से और हमारी विधायिका सोमेश्वर रेखा आर्या जी के अथक प्रयासों से सारे काम जो है हमारे अभी बहुत तेज गति से, तुरंत गति से हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको और इसके बारे में सूचना देने का प्रयास करूंगा कि हमारे गांव में अभी ग्वालाकोट से चुल्लेक तक का एक हमारी जो है सड़क निर्माण योजना का कार्य लगभग जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय हमारे सोमेश्वर विधानसभा की विधायक हमारी आयरन लेडी रेखा आर्या जी ने जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हमारे ग्वालाकोट से चुल्लेक 1.5 किलोमीटर सड़क योजना का जो है ये एक प्रस्ताव वहाँ पर हमारे रखा था। तो प्रस्ताव को हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अल्मोड़ा में आकर हमारे रामचंद्र कॉलेज में जो इसकी घोषणा की थी। तो उस पर अभी जो है लगभग हमारी सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इसके बाद हमारे वन क्षेत्र अधिकारी और हमारे जितने भी उसमें और कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई स्वयं जो है मैं भी वहां पर जाकर हमारी रेखा आर्या जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी और सचिवालय से भी कई फोन मेरे को इस विषय में आए और मैंने लोक निर्माण अल्मोड़ा के वहाँ के एक्शन विभोर गुप्ता जी को भी मैंने इस विषय में अवगत कराया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी जो है सैद्धांतिक प्रक्रिया हो रही है और इस पर हम वन क्षेत्र अधिकार से इसका जो है सैद्धांतिक इसको ऑनलाइन करा करके इस प्रक्रिया को हम जल्द से जल्द आपके ग्वालाकोट से चुल्लेक के सड़क को हम बहुत जल्दी इस पर जो है कार्य जो है करने के लिए हम जो है पूरे प्रयासरत हैं। मेहरा जी, यदि बात की जाए इस समय चल रहा है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले और अभी 25 जनवरी को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जो अटल जी की जयंती मनाई गई है, तो क्या ऐसे अंतिम छोर पर बैठे कोई आपके पास ऐसा उदाहरण जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिला है? कश्यप जी, मैं अभी आपको इस विषय में बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो हमारे जो है MP में जो चुनाव हुए थे वहां पर जो है हमारे मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक जो है बिल्कुल एक ईश्वरीय सोच, वो एक गरीब से गरीब, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी कब कहां से कहां बैठा दें। तो ये जो है मैं उनको बहुत ही सराहना करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि ये सुशासन जो हमारे देश में जो है हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हमारे जो हमारे उत्तराखंड को बनाने का जो श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है और आज इसे सजने और संवारने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं ये जनता से, पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आने वाले 2024 में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हमारे जो है पूरे बहुमत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे और 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रयास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो 2047 में साकार होगा। ये बात अलग है कि उस समय कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन जो भी होगा हमारे प्रधानमंत्री जी जो इसकी नींव आज डाल रहे हैं 2047 में कोई जिलाधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई SDM होगा, कोई नेता होगा, कोई राजनेता होगा, तो इन्हीं के पास ये बागडोर हमारे 2047 में होगी और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।